सितंबर 2020 को कोरोना को लेकर हम आपके लिए खबर लेकर आए थे। ये खुशखबरी थी, जहां हमने आपको बताया था कि कोरोना की संक्रमण दर भारत में अब धीरे धीरे कम होने लगी है। इसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोरोना की आर वैल्यू का मतलब है कि कोरोना की रिप्रोडक्शन वैल्यू, यानी कि एक शख्स कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, उसकी दर अब घटने लगी थी सितंबर 2020 में। लेकिन एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये बात तो हम आपको कई बार कह चुके हैं कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और ऐसे में कोरोना की आर वैल्यू भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना की आर वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू 1.32 पहुंच गई है। इसका मतलब आसान शब्दों में यह हुआ कि 100 कोरोना से संक्रमित लोग 132 लोगों को कोरोना से संक्रमित कर सकते हैं। सितंबर 2020 तक कोरोना की यही आर वैल्यू 0.98 थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर, आर वैल्यू और कोरोना के अलग अलग म्यूटेटेड वर्जन यानी कि कोरोना के नए रूपों का क्या संबंध है, वो इसी वीडियो में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत में किस तरीके से कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। कोरोना की आर वैल्यू के बारे में आपको ज्यादा बताएं उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि भारत में केवल 3 दिनों में यानी कि सिर्फ 72 घंटों में 1,31,000 नए मरीज मिले हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि भारत में मरने वालों का आंकड़ा भी 1,59,000 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,16,00,000 के पार पहुंच चुकी है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि भारत में 6 राज्य और केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा डरा रहे हैं, जिसमें कि गोवा, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। अब बात करते हैं कोरोना की आर वैल्यू की कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल प्रशासन लगातार कोरोना की आर वैल्यू को कम करने की कोशिशें करता है। दरअसल आर फैक्टर, आर नॉट या फिर रिप्रोडक्शन वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोविड-19 से संक्रमित एक शख्स कितने दूसरे आदमियों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकता है या फिर उसकी कितनी संभावना होती है। कोरोना के सामने आ रहे नए मामलों के बीच दुनिया भर में आर फैक्टर का इस्तेमाल कोविड-19 के मामले भविष्य में कितने आएंगे, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, टेस्टिंग और ट्रैकिंग को और भी मजबूत करने के लिए किया जाता है। भारत में इस वक्त कोरोना की आर वैल्यू 1.32 है, लेकिन अगर भारत में कोरोना की आर वैल्यू 2 पहुंच जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि एक शख्स 2 लोगों को कोरोना संक्रमित कर सकता है। ऐसे में आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर भारत में कोरोना की आर वैल्यू लगातार बढ़ती रही तो ये भारत के लिए और पूरी दुनिया भर के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। लेकिन इसकी वजह क्या है कि लगातार कोरोना की आर वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू बढ़ रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि जिनको भी कोरोना हो रहा है वो बाकी लोगों को ज्यादा कोरोना फैला रहे हैं। ये कैसे हो रहा है और ये अचानक से क्यों हो रहा है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि त्योहारी सीजन में लोगों ने लापरवाही बरती, यानी कि फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, अपने हाथ सैनिटाइज या नहीं धुले, जिसके कारण लोगों के बीच कोरोना संक्रमण ज्यादा हुआ और ये लोगों के बीच में ज्यादा फैला। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, भारत के अलावा दुनिया के 3 देश प्रमुख तौर पर ऐसे थे जहां पर कोरोना के नए नए रूप सामने आए, जिसमें दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन पाया गया, ब्रिटेन में कोरोना का नया रूप पाया गया और इसके अलावा ब्राजील में भी कोरोना का नया रूप सामने आया। इसमें से आपको ये भी बताते चलें कि भारत में ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका का नया स्ट्रेन पाया गया और ब्रिटेन ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके यहाँ जो कोरोना का नया स्ट्रेन यानी कि कोरोना का जो नया रूप पाया गया वो ज्यादा घातक और संक्रामक है। और यही वजह है कि भारत में लगातार कोरोना का जो नया रूप है जो लोगों के अंदर पाया जा रहा है वो ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। और यही वजह है कि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि आर वैल्यू को जितना हो सके उतना नीचे लाया जा सके। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जब आर वैल्यू कोरोना की कम होगी तभी कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सकता है और इसी तरीके से कोरोना की चेन भी तोड़ी जा सकती है। आपको ये बताते चलें कि भारत में नवंबर 2020 के बाद से ही कोरोना की जो आर वैल्यू थी वो लगातार कम थी और उसके बाद ये भी देखा गया था कि जब आर वैल्यू कम थी तो कोरोना के संक्रमण के जो मरीजों की संख्या आ रही थी वो भी बेहद कम थी। लेकिन अब अचानक से मार्च में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा सामने आ रही है, जो कि दूसरी लहर की आहट है। और खतरे की बात सिर्फ आर वैल्यू नहीं है कोरोना की, बल्कि पॉजिटिविटी रेट भी है। दरअसल भारत में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। फरवरी तक जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1% के आसपास में था, वहीं मार्च के आते आते ये ठीक डबल हो गया, यानी कि इस वक्त भारत में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 3.7 पर आ गया है। इससे पहले भारत में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1.84% था और खास तौर पर देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, जो कि पूरे
पूरे देश की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पुदुचेरी, गोवा, चंडीगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। आप में से कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि बंगाल जहां पर चुनाव है वहां पर कोरोना के मरीज नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र जहां पर विधानसभा चुनाव नहीं है वहां पर क्यों कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब बंगाल में भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन अब बंगाल में भी कोरोना की आहट होने लगी है। दरअसल पिछले 24 घंटों में बंगाल में कोरोना के 368 केस आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में आपको अपना ख्याल रखना है। हम सभी चाहें तो कोरोना की आर वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू को कम किया जा सकता है। मंडे टू फ्राइडे मैं इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।